नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। फरीदाबाद में नवीन वशिष्ठ ने विकास कामों की शुरुआत। स्थानीय लोगों ने किया नवीन का जोरदार स्वागत, कहा चारों तरफ होगा विकास ही विकास। फरीदाबाद में प्रवेश मेहता बीजेपी में हुए शामिल। केंद्रीय राज्य मंत्री ने मेहता को दी बधाई। मौके पर मेहता ने ली शपथ। खन्ना के नगर कौंसिल चुनाव में ईवीएम में गड़बड़ी, चुनाव आयोग से की गई शिकायत। 33 सीटों पर फिर से मतदान करवाने की हुई बात। और पलवल में रेल रोको आंदोलन संपन्न। किसानों ने रेलवे फाटक पर जताया विरोध। भारी मात्रा में फोर्स और सुरक्षा बल को किया गया तैनात। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों से। हरियाणा के परिवहन और खनन मंत्री मूलचंद शर्मा के बेटे नवीन वशिष्ठ ने विकास कामों की शुरुआत की। आपको बता दें कि बल्लभगढ़ विधानसभा की शिव शारदा कॉलोनी में लगभग 13.50 लाख की लागत से होने वाले विकास कामों की शुरुआत की गई और इस मौके पर स्थानीय लोगों ने नवीन वशिष्ठ का फूल मालाओं से स्वागत किया। इसी को लेकर परिवहन मंत्री के बेटे नवीन वशिष्ठ का कहना है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल और परिवहन मंत्री आदरणीय मूलचंद शर्मा के नेतृत्व में चारों तरफ विकास कामों की झंडी लगी है। बहुत बड़ा दिन है बल्लभगढ़ की जनता के लिए और हमारे वार्ड नंबर 2 के पार्षद सूरज जी हमारे साथ हैं, पारस जी हमारे साथ हैं। आज 13,50,000 की लागत से इंटरलॉकिंग साइट, सीवर और पानी का निर्माण कार्य होना जा रहा है। पिछले कई सरकारें आई, कई सरकारें गई। 10 साल से लोगों के जो सपने थे वो टूटे। आज पंडित मूलचंद शर्मा जी ने उन सपनों को पूरा करने का काम करा है। और अगली खबर फरीदाबाद से है, जहां काफी लंबे समय से नाराज चल रहे प्रवेश मेहता आज बीजेपी में शामिल हुए, जिसके बाद केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने प्रवेश मेहता को बीजेपी में शामिल होने की बधाई दी और साथ ही शपथ ग्रहण करवाई, जिसमें पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपने पार्टी के हित में काम करने की बात कही गई। वहीं मौके पर विधायक नरेंद्र गुप्ता भी मौजूद रहे। प्रवेश मेहता जी हमारी पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता रहे हैं और जमीन से जुड़े रहे हैं, पार्षद रहे हैं। 2009 का विधानसभा का चुनाव लड़ा। निश्चित रूप से प्रवेश मेहता जी के आने से पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है और हम लोग 36 बिरादरी में मजबूत होंगे। विधानसभा में हमें बहुत अच्छा कार्यकर्ताओं को। मुख्य कारण कि जब भी मैंने पार्टी छोड़ी और दूसरी पार्टी में रहा, मेरी विचारधारा उस पार्टी से नहीं मिली। मेरा मन अंदर से यही कहता था, मेरी पार्टी जो मैं छोड़ के आया हूं, बचपन से लेके यूथ का प्रेसिडेंट था, यूथ से लेके और इस उम्र तक मेरी वो पार्टी है, मैं घर वापस जाऊं। और किशन पाल जी ने बहुत बड़ा प्रयास किया। मैंने एक दिन किशन पाल जी को फोन किया था, बधाई दी थी मैंने किशन पाल जी को। और खन्ना में नगर कौंसिल चुनावों में ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप चुनाव कमीशन के पास चला गया है, जिसकी शिकायत चुनाव आयोग को भेज दी गई है। जानकारी देते हुए शिरोमणि अकाली दल के सीनियर नेता इकबाल सिंह चन्नी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और नगर कौंसिल चुनाव में ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लगाए, जिसके बाद मामले की शिकायत चुनाव आयोग, डिप्टी कमिश्नर लुधियाना और खन्ना एसडीएम को भेज दी गई है, जिसमें सभी वार्डों के चुनाव को रद्द करते हुए खन्ना की सभी 33 सीटों पर फिर से मतदान करवाने की बात कही गई है। कल वोटां की गिनती हुई है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਮੇਰੇ 4 5 6 7 4 ਬੂਥ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਪੋਲ ਕਲੋਜ਼ਡ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੋਲ ਕਲੋਜ਼ਡ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸੀਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸੀ। ਜਿਸਲੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਆਇਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ। और खन्ना नगर कौंसिल चुनाव में वार्ड नंबर 4 से आजाद तौर पर चुनाव लड़ने उम्मीदवार
मुरमेल सिंह काला की हार हो गए, जिसके बाद उनके भतीजे गुरिंदर सिंह सोमल ने आत्महत्या कर ली। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। तो समाज सेवी बने सी बहुत तगड़ा है। ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਬੜਾ ਯਾਦ ਨਗਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਖੰਨੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਨ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੇਡੀ ਪਿੰਡ ਬਹੁਤ ਵੰਡਿਆ ਨੇ। ਹੈ ਜੀ ਕਿਸੇ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ। ਪੂਰਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪੂਰੇ ਤਨੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹਦੇ। ਬਸ ਇਹ ਹਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਗਿਆ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਕਿਆ ਹੋ, ਕੋਈ ਕਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਮਲ ਜੀ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਭਤੀਜਾ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਸਾਡਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਤੇ ਵੀ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਰੇ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। 5 ਸਾਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਹੋਇਆ ये शायद ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਾ। और नगर निगम चुनाव के नतीजे आने के बाद पूर्व पार्षद विजय काटल के घर पर हमला हुआ। वहीं स्थानीय लोगों ने हमला करने वाले 2 लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले भी कर दिया। इस संबंध में पुलिस का कहना है कि सूचना मिली थी कि वार्ड नंबर 35 के नवनियुक्त पार्षद के घर पर किसी ने हमला किया है, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। ਸੀਗਾ ਰਾਜੀ ਮਾਇਆ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤ ਬਣਨ ਦੇ ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਗੂਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਇਆ, ਖੁਦ ਮੇਰੇ PCR ਆ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਅਫਸਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ ਇੱਥੋਂ। ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਕਹਿਤਾ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਲ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇंगे बिल्कुल। और अगली खबर झज्जर से है, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के कार्यक्रम का विरोध किया गया, जिसमें सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। आपको बता दें कि किसानों ने अपने हाथों में काले झंडे ले रखे थे और कुछ ने काली पगड़ी भी पहन रखी थी। हालांकि जिला पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम कर रखे थे। बावजूद इसके पुलिस की मौजूदगी में किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इसी को लेकर किसानों का कहना है कि संयुक्त मोर्चा की तरफ से पहले ही ये संदेश दिया हुआ है कि बीजेपी के कार्यक्रमों का हर स्तर पर विरोध किया जाएगा। और 3 कृषि कानून के विरोध में राजस्थान हरियाणा सीमा पर किसानों का धरना जारी है। आपको बता दें कि धरना प्रदर्शन का आज माफ कीजिएगा 40वां दिन है। इसी को लेकर रशीद अहमद एडवोकेट ने कहा कि सुनहेड़ा बॉर्डर पर कोर कमेटी की मीटिंग मौलाना अरशद मिलखेड़ा में अध्यक्षता में बुलाई गई है, जिसमें किसानों ने कहा कि हम एक नई रणनीति पर विचार कर रहे हैं। तीनों कृषि कानून के खिलाफ मेवाती किसानों ने गुस्सा है। अगर सरकार तीनों कानून को वापस नहीं लेती है तो केंद्र सरकार का विरोध किया जाएगा। कमेटी की कोर कमेटी की मौलाना साहब हमारे सदर ने बुलाई है, उसके लिए हम एक नई रणनीति पर विचार कर रहे हैं। हम एक ऐसी बड़ी मूवमेंट देंगे कि मेवातियों का नाम फिर एक पूरी दुनिया के अंदर जाए और एक मैसेज जाए सरकार को। हाँ, बिल्कुल हम चुप नहीं बैठे हैं, हम लगातार हमारे अंदर गुस्सा जोश है और हम काले कानूनों को वापसी करा कर लेंगे। हम इंशाल्लाह बहुत जल्दी एक ऐसी रणनीति बना रहे हैं। जो किसान आंदोलन जारी है, आज उसका 38वां दिन है और आप 38वें दिन आप देख सकते हैं कि हमारा जो किसान है हमारे, उनका जो जोश और उनका जो जज्बा है वो आपने भी यहाँ देखा और वो बढ़ता ही जा रहा है। अभी सबसे बड़ी हमारे इस आंदोलन की जो बड़ी खूबसूरती की और हमें जो हौसले देती हुई ये है हमारी माओ बहनों की शिरकत, उनकी हिस्सेदारी। और पलवल में किसानों का रेल रोको आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। पलवल में किसानों ने रेलवे फाटक के नंबर 562 पर अपना विरोध जताया। हालांकि इस दौरान कोई ट्रेन नहीं पहुंची। रेलवे ने ट्रेनों को पहले ही रोक लिया था, लेकिन जैसे ही किसानों ने ट्रक को खाली किया उसके 10 मिनट बाद ही ट्रेनों का संचालन शुरू हो गया। आपको बता दें कि सभी रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद किए गए थे। साथ ही रैपिड एक्शन फोर्स और ITBP के जवानों को भी अलग अलग जगहों पर तैनात किया गया था।
अगली खबर चरखी दादरी से है, जहां संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने रेवाड़ी भिवानी रेल मार्ग पर रेल रोकते हुए धरना दिया। इस दौरान जहां लंगर लगाते हुए वॉलंटियरों ने जिम्मेदारी संभाली, वहीं महिलाओं ने भागीदारी करते हुए आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान किया। इस दौरान जिले भर में 11 ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए और 10 जगहों पर पुलिस की टीमों को तैनात किया गया। भी उनके आदेश आए हैं और आज 18 तारीख का जो आदेश आया था रेल रोकने का, जो उसका समय था 12 से 4 बजे तक का, तो उस रेल रोको अभियान में सारी झज्जर जिला की, दादरी जिला की सारी खाप, सारे सामाजिक किसान संगठन और सबसे सम्मानित हमारी सारी मातृशक्ति, इन सब के सहयोग से आज 12 से 4 बजे का रेल रोको अभियान है, इसको सफल किया गया। आज हम हमारे 3 काले कानून वापस ले इसलिए करे थे और इससे पहले बस भी रोकी थी और ई बात के पता नहीं क्या हो जाएगा, तो नहीं मानेगा तो डट के मुकाबला करेंगे इसका। आज देखी होगी आपने और आगे इससे भी ज्यादा होगी। और पलवल में किसान यूनियन के रेल रोको आंदोलन में सैकड़ों लोगों ने अटोहा फाटक पहुंचकर जाम किया। किसानों ने ट्रैक पर बैठकर सरकार से तीनों कृषि कानून को रद्द करने की मांग की और एमएसपी पर लिखित में कानून बनाने की मांग की गई, जिसमें किसानों ने कहा कि वो सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। ये भी कहा कि ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। वहीं रेल रोको आंदोलन को लेकर पलवल से होडल तक सुरक्षा बल को तैनात किया गया। इसी के लेकर प्रतला के पूर्व विधायक चौधरी रघुवीर सिंह तेवतिया ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि मोदी सरकार के अहंकार को अन्नदाता के सामने झुकना ही पड़ेगा। और ये खबर पलवल से है, जहां किसानों ने अटोहा फाटक पर जाम लगाया, प्रदर्शन किया। 3 कृषि कानून को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। उनका कहना है कि एमएसपी पर जो सरकार है वो लिखित कानून बनाकर दे। मोदी सरकार का अहंकार है, एक दिन वो झुकेगा, झुकना पड़ेगा, क्योंकि ये अन्नदाता की आवाज है। पूरे देश में अन्नदाता खड़ा हुआ है और ये जन जागरण अभियान चल गया है। सारा जनता इलाके की, अब पूरे देश की आज सड़कों पे है, आज रेलवे ट्रैक पे है। आगे जो भी किसान संगठन जो हमारे बैठे हैं दिल्ली में, किसान मोर्चा संगठन, जो भी आगे कॉल करेंगे उसमें उसी तरह जो अब तक हम जो भी उनकी कॉल हुई है, चाहे वो ट्रैक्टर रैली हो, चाहे रास्ता रोकने की हो, चाहे रेलवे ट्रैक रोकने की हो, आगे उनका जो भी निर्णय होगा हम तो उनके पीछे खड़े हैं। और पलवल में किसान आंदोलन के समाधान के लिए 5 सिखों का जत्था पंजाब से सचखंड की यात्रा पर निकला, जिसमें एक बुजुर्ग सिख ने बताया कि देश में जो हालात चल रहे हैं उनसे वो आहत है। देश के इन हालातों को सिर्फ वाहेगुरु ही सुधार सकते हैं, इसलिए अब वो उनकी शरण में सरखंड की तरफ चले गए हैं। इसी के साथ बुजुर्ग ने विश्वास जताते हुए कहा कि वाहेगुरु की कृपा से जल्द ही हालात सुधरेंगे और किसान आंदोलन का सुखद समाधान निकलेगा। सचखंड हजूर साहब की यात्रा वास्ते 5 सिख जा रहे हैं। उत्थे जाके जिला साडा लुधियाना, पिंड साडा सजाद वाला, उत्थे जाके सचखंड हजूर साहब यात्रा दे असीं महाराज जी के चरणों च अरदास करांगे। सरबत दे भले वास्ते सब दा भला मंगांगे। परमात्मा जो भी ये अंदोलन चल रहा है, सच्चे पातशाह इहदा अंदोलन नूं खत्म तुसीं आप ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। और नागरिक अस्पताल में धरना दे रहे ये कर्मचारी कोई और नहीं बल्कि वो कर्मचारी है जिनका वेतन 6 महीने से उन्हें नहीं मिला है, जिससे परेशान होकर आज कर्मचारियों ने धरना दिया, जिससे कई सेवाएं बाधित हो गई। आपको बता दें कि आउटसोर्सिंग के तहत लगे भिवानी के सामान्य अस्पताल में ये कर्मचारी 6 महीने से अपने वेतन की राह देख रहे हैं, लेकिन विभाग ने अभी तक कर्मचारियों को आश्वासन नहीं दिया है। बहरहाल इन कर्मचारियों का वेतन मिल पाता है या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। अगली खबर मुक्तसर से है, जहां सीपीएएफ कर्मचारी यूनियन ने सिविल सर्जन दफ्तर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। दरअसल मुक्तसर साहब के सिविल सर्जन दफ्तर में सीपीएएफ कर्मचारी यूनियन ने नई पेंशन स्कीम बंद करने की मांग की है, जिसको लेकर प्रदर्शन किया गया। वहीं कर्मचारियों ने कहा कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा।
ये खबर मुक्तसर से है, जहां सीपीएफ कर्मचारी यूनियन के सिविल सर्जन दफ्तर में इन्होंने प्रदर्शन किया है। दरअसल मुक्तसर साहब के सिविल सर्जन दफ्तर में सीपीए के कर्मचारी यूनियन ने नई पेंशन स्कीम बंद करने की मांग की है, जिसको लेकर प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा। तो सरकार ने पुरानी पेंशन ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10% ਸਾਡਾ ਕੱਢਦੀ ਆ, 10% ਸਰਕਾਰ ਪਾਉਂਦੀ ਆ। ਪਿੱਛੇ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14% ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14% ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ 10% ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 19-20 ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਭਰੀ ਅਸੀਂ, ਜੋ 20-21 ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨੀ ਆ, 4% ਪਿਛਲਾ ਤੇ 4% ਆਹ ਜੋ ਇਨਕਮ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰੇਕ ਹੀ ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਟੈਕਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਛੋੜ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਟੈਕਸ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਲੈਰੀਕਲ ਕੰਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟੈਕਸ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਤੇ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਦਾ? ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਮੋਦੀ सरकार ने तो टैक्स छूट दी थी, पर पंजाब सरकार टैक्स से टैक्स थोपी जा रही है जी। इस करके ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ हैं। और राजधानी दिल्ली से मात्र 70 किलोमीटर दूरी पर बसे मेवात के लोगों के लिए एक खुशखबरी है, जिसका मेवात के लोग सालों से इंतजार कर रहे थे। जी हां, हम बात कर रहे हैं मेवात नूह जिले को रेलवे लाइन से जोड़ने की, जिसका अब रास्ता साफ हो गया है। केंद्र सरकार द्वारा मेवात जिले को रेलवे लाइन से जोड़ने के लिए पिछले केंद्र बजट में पास किया गया है और बजट में जो अड़चनें आ रही थी अब समाप्त हो गई हैं। इसी को लेकर केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि मेवात के लोगों का जो सपना था वो जल्द ही पूरा होने वाला है, जिससे उनको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जब भी मेवात में लोकसभा या विधानसभा के चुनाव होते हैं तो यहाँ के नेता मेवात की भोली भाली जनता के साथ एक वादा करके जाते हैं कि भाई जब अगर हम यहाँ से जीत कर गए तो मेवात में रेल की सीटी बजा देंगे। इससे पहले भी बहुत से जो हमारे यहाँ से सांसद बनकर गए हैं या विधानसभा में जीत कर गए हैं, उन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए हैं रेल के ऊपर, लेकिन आज तक मेवात की जनता का ये वादा पूरा नहीं हुआ है। रेल आने से यहाँ पे काफी फायदा होगा, हमारे लिए व्यापार बढ़ेगा, आने जाने के लिए भी सुविधा होगी हमारे लिए। और सबसे बड़ी बात यह है, जब से हमारा देश आजाद हुआ है, जब से हमने यहाँ पर कोई रेल की बात नहीं सुनी, तो फिलहाल अब टाइम चल रहा है। रेल इंद्रजीत जी ने कहा है, यहाँ पे क्या पता है ये वादा पूरा कर दे। और नूह जिले में भले ही बेहतर सड़कें हों, लेकिन पहाना उपमंडल के शिकरावा और बिसरू 2 गांव को जाने वाली मुख्य सड़कें पूरी तरह से जर्जर हालत में हैं। आपको बता दें, आम नागरिक ही नहीं, जिले भर के प्रशासनिक अधिकारी इन मार्गों से गुजरते हैं, लेकिन सरकार की नजर अभी तक इस मार्ग पर नहीं पड़ी है, जिससे इन दोनों गांवों के टूटे जर्जर मार्गों से गुजरने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और आए दिन लोग सड़क दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। इसी को लेकर लोगों ने मांग की है कि अगर जल्द ही निर्माण नहीं हुआ तो वो आंदोलन करेंगे। रोड है ये पुनाना और कोट के बीच का रोड है, ये बहुत ही खस्ता हालत में रोड है। इस रोड पे चलना मतलब ये है कि अपनी जान जोखिम में डालने के बराबर है। आधे 3-4 किलोमीटर तो कम से कम ऐसा है कि उसे पास करने के लिए 1 घंटे का टाइम लग जाता है। उसमें टाइम का भी नुकसान है, साथ में व्हीकल का भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है। जो पुनाना टू कोट रोड है और पुनाना टू सिकरावा रोड जो गुलाल तक होकर जाता है, वो बहुत ही ज्यादा खराब और खस्ता हालत में है कि यहाँ तक कि जो लोगों के एक्सीडेंट तो होते ही होते हैं। हमने देखा कई औरतों के तो रास्ते के अंदर जब आती है हॉस्पिटल में तो डिलीवरी तक हो गई है, जो बेहद ही चिंताजनक स्थिति है, बहुत ही खराब जिसको कह सकते हैं। वास्तव में हमें झंझोर कर रख देती है अंदर से। तो उसके लिए मैंने अभी परसों भी मैं एक्शन ऑफिस PWD गया था इनके रोडों के सिलसिले के बारे में, और मैं कल SDM पुनाना से भी मिला हूँ कि इनमें रोडों को तुरंत से तुरंत बनवाया जाए। और शहीद परिवार के साथ गहीना चौक प्रभारी द्वारा बदसलूकी और मारपीट का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके 24 घंटे बीतने के बाद अब
तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसी को लेकर शहीद परिवार ने बताया कि डहीना पंचायत की जमीन पर शहीद संदीप और एक अन्य शहीद का स्मारक बना हुआ है, जहां उनका विरोध इतना था कि शहीद की प्रतिमा के सामने बस शेल्टर न बनाया जाए, जिसके लिए वो अधिकारियों से मिले, लेकिन कुछ लोगों ने बस शेल्टर प्रतिमा के सामने ही लगाने के लिए असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया। वहीं अब शहीद की पत्नी का कहना है कि अगर सरकार एक सप्ताह के अंदर अंदर डहीना पुलिस चौकी प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है तो वो सेना द्वारा दिए गए सम्मान को वापस लौटा देंगे। शहीदों के सामने बस स्टैंड बनाया जा रहा था, हम उस बस स्टैंड नहीं बनवाना चाहते, शहीद का अपमान नहीं करवाना चाहते। हम शहीद के सीने में गोली खाता है, ना कि शहीद पीठ के पीछे रहता है। हमारे साथ तो बहुत ज्यादा बदतमीजी की है। क्या पुलिस ने आपके साथ किस तरीके की बर्ता की? पुलिस ने हम शांति वातावरण से अपने धरने पे बैठे थे, बस स्टैंड के लिए चाहा था, हम हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे थे कि यहाँ बस स्टैंड ना बना जाए। हमारे जबरदस्ती उठा करके गाड़ी वगैरह हमारे थप्पड़ मारा, हमारे ये बटन भी तोड़ दिया और हमारे पीछे भी थप्पड़ मारा, तो यहाँ पे मुंह पे भी मारा। शहीद जो है ना के सामने सेंटर बना रहे बस जी, तो उसको हम रुकवा रहे जी। ये 4 दफा लिए थे, चारों दफा रुके, लेकिन लास्ट में जो है ये चारों फोर्स लेकर के आए और उन्होंने जो है ना हमने रिक्वेस्ट करी कि आप यहाँ मत बनो, हमको जो है ना एसपी के डीएसपी उसके एसडीएम के एप्लीकेशन लगा रखी, तो उसको हो जाने दो। बोले नहीं, आज यही बनेगा। डिप्टी मजिस्ट्रेट कहने लगे ऐसा तो कहने। और राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह के तहत बावल औद्योगिक क्षेत्र के पास NHK नामक कंपनी की तरफ से दिल्ली जयपुर हाईवे पर जागरूकता अभियान चलाया गया। यह अभियान SI रणधीर सिंह ने चलाया, जिसमें वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की गई। सुरक्षा सप्ताह चला हुआ है, इसमें हम जैसे 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, उन लोगों को जागरूक करना, 2 व्हीलर पर जो मोटरसाइकिल उनको हेलमेट के बारे में जागरूक करना, 4 व्हीलर का है उसको भाई नशे में गाड़ी नहीं चलाना, सीट बेल्ट का प्रयोग करना है। ये इन बातों के बारे में जागरूक कैंप लगाया गया है कंपनी की तरफ से, और इसमें यही लोगों को रोक कर उनको जागरूक किया जा रहा है। आज जो नेशनल सेफ्टी वीक हम मना रहे हैं जो सप्ताह, उसके दौरान हमने एक अभियान चलाया है कि हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं सेफ्टी के बारे में, और हम उनको इम्पोर्टेंस बता रहे हैं कि हेलमेट का क्या इम्पोर्टेंस है और सीट बेल्ट का क्या इम्पोर्टेंस है। हम लोगों को जागरूकता देना चाहते हैं कि जब भी वो ट्रैवल करें तो हेलमेट पहने, चाहे वो सिंगल ट्रैवल करे, डबल ट्रैवल करे या कार में ट्रैवल करे तो सीट बेल्ट पहने, ताकि उनका सेफ रहे। क्योंकि जैसा कि अमित शाह ने बताया कि हर आदमी का कोई ना कोई इंतजार करा घर पे, तो ये जागरूकता हमने राणे ने इसकी तरफ से दी है। सर अगली खबर उकलाना से है, जहां सूर्यवाला मोड़ पर सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें कि चौक पर खड़े फौजी को बचाने के लिए एक एम्बुलेंस डिवाइडर से जा टकराई, जिसके बाद यह हादसा हो गया, जिसमें 4 लोग घायल हो गए, जिसके बाद सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सभी का इलाज जारी है। और कोहरा धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लेकिन सुबह अभी भी कोहरा हाईवे पर या शहर से दूर होता है, जिससे कई बार हादसे हो जाते हैं। हादसों में कई लोगों की जान चली जाती है और कई लोग घायल हो जाते हैं। वहीं करनाल के पश्चिम यमुना बाईपास पर हादसा हो गया। एक गाड़ी जो गलत दिशा से आ रही थी वो ट्रक से जा टकराई। गाड़ी में सवार सभी 4 लोग घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और आपको बता दें कि बढ़ते कोहरे के कारण जो सड़क दुर्घटना के मामले हैं उनमें भी लगातार इजाफा हो रहा है। ये आपको खबर करनाल की बता रहे हैं, जहां सुबह कोहरे के कारण हाईवे पर शहर से दूर एक गाड़ी और ट्रक में टक्कर हो गई, जिसमें 4 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। आपको बता दें कि घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भेज दिया गया है। पश्चिम यमुना बाईपास पर यह हादसा हुआ है। गाड़ी और ट्रक के बीच ये जोरदार टक्कर हुई, जिस दौरान 4 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। फिलहाल पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। से आ रही थी स्कॉर्पियो, मैंने इसको बचाने के लिए इधर कर ट्राई की थी, उसने फिर मेरे साइड में ट्राई कर दी स्कॉर्पियो वाले ने। तो कितने लोग थे इसमें जी? इसमें 4 लोग थे। तो ये कहाँ से आ रहे थे?
ये तो इधर से आए थे, ये पता नहीं कहाँ से आए हैं। अच्छा, तो काफी घायल हुए ये भी? हाँ, चोटें लग रही हैं जिनको। चारों को? हाँ जी। एक्सीडेंट हुआ है दिल्ली बाईपास पर, स्कॉर्पियो और अपना कैंटर का, जो इसमें पंजाब के बताए जा रहे हैं, पर्क हॉस्पिटल में है। तो कितने पैसे मिले हैं सर? ये गाड़ी में 16 लाख रुपए मिले हैं और उनके पास हुआ 15 उनके पास भी है बता रहे हैं? ये बता रहे हैं, वो पता चलेगा कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो बाकी जांच की जाएगी कितना पैसा कहाँ से, इतना पैसा कहाँ से आया। तो कब्जे में ले लिया पैसा? हाँ, पैसे थाने में ले जा रहे हैं। और इंडियन टॉयज फेस्टिवल 2021 में अपनी प्रतिभागिता के बारे में जानकारी दी गई, जिसमें डॉक्टर अनीता शर्मा और उनकी टीम सदस्यों ने बताया कि आज हमारे आधुनिक शिक्षा प्रणाली में कंप्यूटर तकनीक और इंटरनेट ने जगह बनाई है। ऐसे में हम खिलौने के जरिए से शिक्षा देने वाली अपनी संस्कृति को भी इंडियन टॉयज फेस्टिवल 2021 के जरिए से दर्शा रहे हैं। इसी के साथ कहा कि 27 फरवरी से 2 मार्च के बीच आयोजित होने वाले आयोजन में उनकी टीम को साथ ही शिक्षा संबंधित खिलौने और मॉडलों को पसंद किया जाएगा। और ये खबर आपको बता रहे हैं भिवानी से, जहां इंडियन टॉय फेस्टिवल 2021 में अपनी प्रतिभागिता के बारे में जानकारी दी गई, जिसमें डॉक्टर अनीता शर्मा और उनकी टीम सदस्य ने बताया कि आज हमारी आधुनिक शिक्षा प्रणाली में कंप्यूटर तकनीक और इंटरनेट ने जगह बनाई है। ऐसे में हम खिलौने के जरिए से शिक्षा देने वाली अपनी संस्कृति को भी इंडियन टॉयज फेस्टिवल 2021 के जरिए से दर्शा रहे हैं। इसी के साथ कहा कि 27 फरवरी से 2 मार्च के बीच आयोजन होने वाले इस आयोजन में उनकी टीम को सराहा जाएगा। भारतीय खिलौना मेला में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें हमने तेलंगाना की संस्कृति को दर्शाते हुए ये बताया है कि लोग वहाँ कैसे घूमते हैं और कैसे रहते हैं और वहाँ की संस्कृति को ना भूलते हुए वहाँ जाते हैं। तो इसका बेनिफिट क्या रहेगा, पढ़ाई में सब बेनिफिट रहेगा, क्या रहेगा? लोग भारत की तेलंगाना की संस्कृति को जान पाएंगे इस खिलौने के जरिए। जो वेस्ट मटेरियल है, न्यूज़पेपर है या ये ईयरबड्स हैं, ठीक है, और न्यूज़पेपर ही इसमें ज्यादा प्रयोग किया है, क्ले का भी प्रयोग बच्चों ने किया है। इससे बच्चे एक तो इसे बनाना सीख रहे हैं, इस राज्य की संस्कृति के बारे में भी बच्चे बहुत करीब से जब इसे बनाते हैं तो ज्यादा आत्मसात करते हैं, इसे ज्यादा अच्छे ढंग से सीख पाते हैं और इस तरह का जो सीखा गया होता है वो बच्चों के लिए लंबे समय के लिए होता है। और इसी के साथ फिलहाल के इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी है। आप देखते रहिए सादा प्लस। नमस्कार।